10। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा, यदि किसी इंसान की एक किडनी निकाल दी जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बिना किसी परेशानी के जीवित रह सकता है। किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ किडनी ही नहीं, हमारे शरीर के कई ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनके अगर कुछ हिस्सों को शरीर से अलग कर भी दिया जाए तो भी इंसान को कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, किडनी के अलावा अगर किसी इंसान के लीवर के 75% पार्ट को या फिर एक फेफड़े को निकाल भी दिया जाए तो इंसान खुशहाली से बिना किसी परेशानी के जीवित रह सकता है। हमारी बॉडी कितनी अमेजिंग है ना, इजंट इट। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि जब भी हमें डर लगता है या घबराहट होती है तो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होते हैं और हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो फैक्ट ये है कि किडनी के जस्ट टॉप पर पाई जाने वाली इस ग्रंथि का साइज उम्र भर बदलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप माँ के पेट में 7 महीने के थे तब एड्रिनल ग्रंथि का साइज आपकी किडनी के बराबर था। जब आप पैदा हुए थे तब इस ग्रंथि का साइज किडनी से स्लाइटली कम हो गया। कहने का सिंपल मतलब यही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एड्रिनल ग्रंथि का साइज कम होता जाता है। 70 वर्ष की उम्र तक इस ग्लैंड का साइज एक मटर के दाने से भी कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मानव जीभ में 10,000 से भी ज्यादा स्वाद कणिकाएं होती है। बिना टेस्ट बर्ड्स के कोई भी इंसान टेस्ट का अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके जीभ में मौजूद टेस्ट बर्ड्स की संख्या भी कम होती जाती है और 70 वर्ष की उम्र तक पहुंचने के बाद इंसान 60% से ज्यादा स्वाद कणिकाएं खो चुका होता है। फैक्ट नंबर 7। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिन हो या रात हमारे फेफड़े लगातार हजारों लीटर हवा को फिल्टर करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर फेफड़े की सरफेस को फैलाया जाए तो वो एक टेनिस कोर्ट को कवर कर लेगी, यानी आपके फेफड़ों का सरफेस एरिया टेनिस कोर्ट की साइज के बराबर होता है। क्या कमाल की बॉडी है, इजंट इट। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने हेयर फॉल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने स्किन यानी त्वचा के झड़ने के बारे में सुना है? 10 लाख स्किन सेल्स डेली यानी एक साल में करीब 2 किलो चमड़ी आपके शरीर से झड़ जाती है और आप जो खाना खाते हो उससे नई स्किन सेल्स बनती है, इजंट इट। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि इंसान का डीएनए चिंपैंजी से मैच होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हो हमारी खोपड़ी के पर स्क्वायर फीट में उतने ही हेयर फॉलिकल्स होते हैं जितने कि चिंपैंजी के सिर पर होते हैं। बालों से जुड़ा एक और फैक्ट ये है कि 100, 1000 या 10,000 बाल झड़ने पर आप गंजे नहीं दिखोगे। जब आपके सिर के आधे से ज्यादा बाल झड़ जाएंगे तब आपका सिर गंजा दिखना शुरू होगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपने हेयर फॉल से काफी ज्यादा परेशान हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैन मैटर्स की तरफ से आने वाले हेयर गमीज के बारे में। दोस्तों हेयर को हेल्दी रखने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जिनका नाम है बायोटीन, जिंक और मल्टीविटामिन। लेकिन आजकल के अनहेल्दी फूड के कारण हमारे हेयर को ये जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे हेयर टूटने लगते हैं। इसीलिए मैन मैटर्स ने सप्लीमेंट के रूप में ये हेयर गमीज बनाई है। इन गमीज में आपके हेयर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने वाले सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिनसे आपकी हेयर फॉल की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। ये गमीज बहुत यमी होती है जिन्हें आप चबा सकते हो। ये गमीज खाने से आपके हेयर और बियर्ड में ग्रोथ होगी, आपके हेयर थिक एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दोस्तों इसके 0 साइड इफेक्ट्स हैं और ये कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम है और ये 100% शुगर फ्री एंड जिलेटिन फ्री है। तो दोस्तों मैन मैटर्स की ये हेयर गमीज खाइए और अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाइए और हेयर फॉल को दूर भगाइए। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ एंड ऑर्डर वन फॉर योरसेल्फ। फैक्ट नंबर 4। हम सब लोग एक समय लड़की थे। ये क्या बात करता है यार? जी हाँ दोस्तों, वैसे इसका साइंस तो बहुत पेचीदा है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के पेट में उपस्थित क्रोमोसोम और पिता के स्पर्म से मिला क्रोमोसोम बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है। माँ का एक्स क्रोमोसोम पिता के एक्स या वाई क्रोमोसोम से मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब एक्स और एक्स मिलता है तो लड़की जन्म लेती है और जब एक्स और वाई मिलते हैं तो लड़का जन्म लेता है। लेकिन माँ के पेट में शुरुआत के 4 से 5 हफ्ते वाई क्रोमोसोम एक्टिव ही नहीं रहता। इसीलिए जब माँ के पेट में बच्चा बनना शुरू होता है तो शुरुआत लड़की से ही होती है। तो अब 2 चीजें हो सकती है, शुरुआत तो हो गई लड़की से, अब बाई चांस पिता का वाई क्रोमोसोम एक्टिव नहीं हुआ तो लड़की का जन्म होगा। मतलब डिफॉल्ट मोड में शुरुआत के कुछ समय के लिए हम सब लड़की ही थे। इजंट इट अमेजिंग, हम सब लड़की थे यारों। नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको पिछले फैक्ट में बताया कि एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है और एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़के का जन्म होता है। तो इन्हीं क्रोमोसोम के कारण इंसान रंगों की पहचान कर पाता है। रंगों की पहचान करने की क्षमता का डायरेक्ट कनेक्शन एक्स क्रोमोसोम से होता है। चूंकि लड़कियों में 2x क्रोमोसोम होते हैं तो उन्हें ये दुनिया ज्यादा ब्राइट यानी रंगीली दिखाई देती है, जबकि लड़कों के केसेस में ऐसा नहीं होता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आपकी हाइट नाइट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। दिन भर काम करने के बाद हमारी रीढ़ की हड्डी पर इतना वजन पड़ता है जिससे वो कंप्रेस हो जाती है और जब हम सोते हैं तो दोबारा रीढ़ की हड्डी नॉर्मल हो जाती है। यकीन नहीं होता तो चेक कर लेना। जब आप सुबह उठते हो तब आपकी हाइट रात के मुकाबले 0.4 इंचेस ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 1।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हिचकी कितनी देर तक चल सकती है? आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग बोलेंगे कि 1 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इंसान को 68 साल तक हिचकी आई थी। इस इंसान का नाम है चार्लीज ओसबोर्न। अमेरिका के रहने वाले इस बंदे के नाम सबसे लंबी हिचकी का रिकॉर्ड है। इस इंसान को 1922 में हिचकी चालू हुई और 1990 में जाकर हिचकी बंद हुई। दैट्स रियली अमेजिंग।